उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी के छात्रों के लिए। आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे पोषक पदार्थ आपका जो चैप्टर है, इससे संबंधित आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आप देखेंगे अपने प्रीवियस ईयर पेपर को उठाकर। वहाँ पर हर एक पेपर में आपके यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आज हम आपको इतने बेहतरीन ढंग से कराएंगे कि आपको क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा वो आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक से हम कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ेंगे नहीं जो अभी तक आपके पेपर में पूछा गया हो और वो हम आपको इसमें बताएं ना। सारे क्वेश्चन हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आप जो है अपने एग्जाम में इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ये हम इस बात की गारंटी भी दे सकते हैं आप लोगों को। और फिर अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया हुआ है, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके साथ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। जो आपकी पाचन क्रिया होती है, अगर आपसे पूछा जाता है प्रोटीन जो उसमें होता है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं आपके, तो याद रखना एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। 2014 के पेपर में आपके पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आपका थ्योरी का पोर्शन इंपॉर्टेंट होगा वहीं पर हम पढ़ेंगे, बाकी आप लोग वीडियो को रुक रुक कर पढ़ लेना इन चीज़ों को, क्योंकि ये भी आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता इन चारों में से, तो याद रखना चावल में आपका प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी आपके मांस दूध दाल तीनों में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, चावल में अगर आपसे पूछा जाए क्या पाया जाता है तो आप लोगों को बताना है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो एंटीबॉडी जो है आपका ये प्रोटीन का एक पदार्थ है आपके, ये भी 2014 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा है। जब आप चारों को देखेंगे तो प्रोटीन आपका ऊन में किस प्रकार या किस नाम का प्रोटीन होता है, तो केराटिन नाम का प्रोटीन होता है आपके ऊन में। ठीक है, और यह प्रोटीन जो है आपके बालों और त्वचा में भी पाया जाता है। ठीक है, फिर आपसे क्या कहता है, कहता है कि फास्फोरस प्रमुखतः निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, प्रोटीन में, वसा में, विटामिन में, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना फास्फोरस जो होता है ये आपके प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कहता है दालों से हमें, ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे, दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में। दालों से मुख्यतः प्रोटीन प्राप्त होता है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, प्रत्येक में 100 ग्राम में क्रमशः 23 या 24 ग्राम आपके प्रोटीन होता है। कहने का मतलब अगर आप 100 ग्राम दाल का सेवन कर रहे हैं तो उसमें आपके प्रोटीन की मात्रा 23 या 24 ग्राम लगभग होती है। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि कौन सा प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है, तो सबसे समृद्ध स्रोत जो है आपका प्रोटीन का वो आपका सोयाबीन माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए किस में सर्वाधिक प्रोटीन होता है तो आप उसका जवाब देंगे सोयाबीन में। फिर आपसे पूछ रहा है एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम जो आपके मूल रूप से होते हैं ये आपके प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है मशरूम बहुतायत में मिलता है, मशरूम से बहुतायत में यानी मशरूम से सबसे अधिक क्या मिलता है, इसका कहने का मतलब है तो मशरूम से भी आपको प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है। मशरूम में देख लीजिए आपका कह रहा है कि 91% आपका क्या होता है, प्रोटीन। जल होता है 3.7%, और आपका प्रोटीन कितने परसेंट होता है, प्रोटीन तथा 0 अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अतः मशरूम में जो है बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। फिर आपसे कह रहा है प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन जो आपके होते हैं ये पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन अगर पूछा जाए क्या है तो ये आपके पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। और प्रोटीन का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए किससे होता है, तो आपके प्रोटीन का निर्माण आपके अमीनो अम्ल से मिलकर होता है। ठीक है, अधिकतम शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं, तो अधिकतम जो आपके शाकाहारी प्रोटीन पाए जाते हैं वो आपके दालों से
पाए जाते हैं। देख रहे हैं आपके सारे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2014 एग्जाम या 2013 या 2012 के पेपरों में आपके आए हुए सारे क्वेश्चन हैं। यही क्वेश्चन आपको रिपीट होकर जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे यहीं से। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में आपके विटामिन ए होता है, ठीक है। फिर कह रहा है सूर्य की रोशनी से, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। विटामिन डी का आपसे रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखना कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है, तो ये आपका अंडा हो जाएगा। और विटामिन ए का जो है, हम लोग विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रेटिनॉल बताएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है विटामिन ई महत्वपूर्ण है, तो विटामिन ई जो आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गेहूं के अंकुर का तेल के लिए जो है विटामिन ई महत्वपूर्ण है। इसके थोड़े बहुत बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन ई की कमी से त्वचा रोग तथा जनन अंगों से संबंधित रोग होते हैं। यह मुख्यतः गेहूं के अंकुर के तेल से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। फिर आपसे कहता है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो विटामिन के आपका रक्त को जमाने में मदद करता है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो विटामिन ए जो होता है ये आपके यकृत कोशिकाओं में संचित किया जा सकता है। फिर आपसे कह रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है, यानी अगर विटामिन बी की कमी से आपको कौन सा रोग होगा ऐसा पूछ रहा है, तो याद रखना विटामिन बी नहीं है आपका, विटामिन B1 से पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो विटामिन बी की कमी से आपका बेरी-बेरा नाम का रोग होता है। तो इन रोगों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। कहता है कि विटामिन B1 की कमी से आपके बेरी-बेरा, बेरी-बेरी, ठीक है, तथा विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा नामक रोग होता है, तथा विटामिन सी की कमी से स्कारवी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस रोग होगा। इन चारों रोगों में से कोई ना कोई आपके पेपर में 100% देखने को मिलेगा यहाँ से। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरा रोग, और विटामिन B3 की कमी से पेलग्रा, और विटामिन सी की कमी से स्कारवी, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ठीक है। फिर आपसे देखिए पूछा गया बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग जो है आपका, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे आपका नहीं है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से आप अभी आपने ऊपर पढ़ा था, विटामिन सी की कमी से आपका स्कारवी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग है? स्कारवी। और इसके सबसे अच्छे अगर प्रमुख स्रोत बोले जाएं, क्या इसके लिए खाना चाहिए जिससे विटामिन सी की कमी आपके शरीर में ना हो? तो संतरा, नींबू, मौसमी, यानी खट्टी चीज़ों का आप अगर सेवन करेंगे तो इससे जो है आपको स्कारवी रोग नहीं होगा। फिर कह रहा है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आपका क्या है? इन चारों ऑप्शनों को जब देखेंगे तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत आपका नींबू हो जाएगा, जैसा कि हमने बोला खट्टी चीज़ों का सेवन करने से। फिर कह रहा है विटामिन ए एक अच्छा स्रोत किस चीज़ का है? तो विटामिन ए अच्छा स्रोत आपके गाजर का हो जाएगा, ठीक है। गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, अतः गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपका हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो रेटिनॉल होता है। ये भी क्वेश्चन आपके 2013 के एग्जाम में पूछा गया है। फिर कह रहा है कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है? तो खाना पकाने के क्रम में आपके विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन डी की कमी से अगर आपसे पूछा जाए कौन सी बीमारी हो सकती है, तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस नामक रोग हो सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपका जल में विलय हो जाएगा? तो विटामिन सी जो होता है ये आपका जल में विलय विटामिन होता है। फिर आपसे कह रहा है, और बाकी ये भी देख लीजिए, बी सी जल में विलय होते हैं और ए डी ई के, और ये आपके वसा में विलय होते हैं। जरूर याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है आपके पेपर में। फिर कह रहा है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है। तो विटामिन के की अगर आपके अंदर कमी है किसी व्यक्ति के अंदर, तो आपको शल्य क्रिया उपरांत यानी रक्तस्राव से संबंधित आपकी बीमारी हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन
के की कमी से शरीर में फ्लोक्विनोन की कमी हो जाती है, जिससे शरीर के किसी भी भाग में चोट लगने पर रक्तस्राव के समय बनने वाला आपका जो थक्का होता है, थक्का नहीं बन पाता है और रक्तस्राव आपका नहीं रुक पाता है। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो टोकोफेरॉल। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो टोकोफेरॉल। आगे देख लेते हैं। ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा, तो इनको थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। अन्य विटामिनों के रासायनिक नाम भी देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का थायमीन होता है, इसका रासायनिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन। विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन। आगे देखते हैं। हाँ, विटामिन बी12 बहुत कम बार पूछा गया है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना। साइनोकोबालेमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी ये सारे इंपॉर्टेंट है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन के का मेनाक्यूनोन। ठीक है। ये सारे विटामिनों के रासायनिक नाम जरूर आप लोग याद कर लेना। यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। फिर कह रहे हैं मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपके कार्बोहाइड्रेट होता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है, तो इसके पीछे का कारण आपके हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो हो वो शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए मनुष्य को रोटी चबाने में मीठी लगती है। ये आप लोग इसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो क्वेश्चन आपका और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर कहता है तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या देना चाहिए, तो तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट से संबंधित चीज़ें उसको खिलानी चाहिए, इससे जो है उसको तत्काल यानी तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। फिर कहता है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ये आपके ग्लूकोज के रूप में टूटता है, इसीलिए मनुष्य को तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है, तो जल में विलय आपका इनमें से कौन सा रसायन हो जाएगा, तो आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है। जल में, क्योंकि इससे पहले हमने आप लोगों को बता दिया था। फिर आपसे कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की इन चारों में से न्यूनतम मात्रा आपके मटर में होती है। देखते हैं किसमें कितनी % कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपके आलू में अगर पूछा जाए 100 ग्राम की बात कर रही है यहाँ पर, ये नहीं 1-2 किलो, 100 ग्राम में 100 ग्राम अगर आपका आलू है तो उसमें 9% आपका क्या होगा कार्बोहाइड्रेट होगा। केला में 22.84, मटर में 14.5, मक्का में आपके 19.2, ये आपकी 100 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट की इतनी मात्रा होती है। फिर आपसे कहते हैं भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है, तो भोजन में आपके लोहे की कमी के कारण आपको एनीमिया रोग होता है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये आपका वसा से संबंधित होता है। इस टॉपिक से अभी तक आपके पेपर में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने सारे आपको इस वीडियो में करा दिए। पोषक पदार्थ से अगर आपके एग्जाम में जो भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन, क्योंकि इस टॉपिक से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी तक है। जितने हमने आपको कराए सिर्फ आपको इस टॉपिक से इतने ही क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें आप कहीं भी भूलें ना अपने आंसरों को। प्लीज़ अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसी तरीके की ढेर सारी वीडियो और आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।